दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान श्रीनाथ जी जो आज के समय में नाथद्वारा में पूजा पाते हैं, वो बहुत साल पहले गोवर्धन पर्वत पर विराजमान थे। भगवान श्रीनाथ जी गोवर्धन से नाथद्वारा जाने के पीछे कारण क्या है? कई लोग कहते हैं कि औरंगजेब द्वारा वृंदावन मथुरा का मंदिरों को तोड़े जाने के अभियान से बचने के लिए श्रीनाथ जी का मूर्ति गोवर्धन से नाथद्वारा लिया गया था, लेकिन इसके पीछे एक का हाथ है। ये प्रसंग बड़ी ध्यान से सुनिएगा। ये प्रसंग आपको भगवान के करीब ले जाएगी। ये प्रसंग सुनने के बाद भगवान को मनुष्य से क्या चाहिए आपको पता चल जाएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ शुभम साई। मेवाड़ की एक राजकुमारी थी अजब कुमारी। वो अपने पिता के साथ वृंदावन बरसाना घूमने आई थी और वृंदावन बरसाना घूमते घूमते गिरिराज जी श्रीनाथ जी दर्शन किए। श्रीनाथ जी को दर्शन करने के बाद वो पागल हो गए, वो मोहित हो गए, वो दीवानी हो गए। ऐसे अद्भुत ठाकुर उसने कभी नहीं देखे। अब वो तो घूमने आई थी अपने पिता के साथ, तो वो जैसे ही मेवाड़ की तरफ बढ़ने लगा ना, उनको लगा कि मेरा यहाँ कुछ छूट रहा है, मैं यहाँ से जा ही नहीं सकता। तो वो मेवाड़ जाकर के बीमार पड़ गए। अब उनका पिता तो राजा थे, बड़े वैद्य बुलाए। अब वो इलाज करे, कोई इलाज नहीं हो रहा था। तबीयत खराब है क्योंकि वो विरह में है। अब वो विरह को कौन समझेगा, वो तो वही समझती थी। तो उसने कहा अपने पिता को, मुझे ब्रज जाना है, मुझे ठाकुर जी का बहुत याद आ रहा है, मुझे ठाकुर जी के पास जाना है। तो पिता ने कहा कि ठीक है बेटा, मैं तुझे 10-15 दिन के लिए भेज सकता हूँ, उसके बाद आ जाना, वहाँ रहना नहीं। तो बोले ठीक है। अब जो यहाँ आई वो गए ठाकुर जी के दर्शन करने। अब हर पल, हर क्षण, हर समय ठाकुर जी के सामने खड़ी रहती थी, आंखों से अश्रु बहता रहता था, प्रेम में पागल। अब उनको लगा कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं ठाकुर जी के पास यहीं रहूँ। तो वो गोस्वामी जी से पूछा, मुझे ऐसा काम दे दो कि मैं ठाकुर जी के पास ही रहूँ, मैं इन्हें देखती ही रहना चाहती हूँ। तो गोस्वामी जी ने कहा कि ठाकुर जी की सेवा तो सारे गोस्वामी कर रहे हैं, एक काम करो। तो गोस्वामी जी ने कहा कि तुम्हें जो आता है वो कर लो। यदि तुम्हें नृत्य आता है तो नृत्य कर लो, संगीत आता है तो संगीत सुना लो, भजन आता है तो भजन सुना लो। तो अजब कुमारी राशि परिवार की थी, इसको चौपड़ खेलने आती थी। तो इसने कहा कि मैं ठाकुर जी के साथ चौपड़ खेलूंगी, और ठाकुर जी के साथ चौपड़ खेलने शुरू हो गई। ये बड़ी खिलाड़ी थी उसकी। अब रोज क्या करती, अपनी बारी भी खुद चलती और ठाकुर जी की बारी भी खुद चलती, लेकिन अंत में आकर के भगवान को जितवा देती। ऐसे करते करते घर लौटने का समय आ गया और अपने पिता का बुलावा आया कि बेटा अब घर लौटने का समय आ गया है, चलो घर चलते हैं। तो उसने कहा कि जाने से पहले एक बारी और खेलूंगी। तो बोले कि ठीक है। आज इसको बड़ा गुस्सा आया था क्योंकि आज इसको जाना है। इसने सोचा कि आज मैं खुद जीत जाऊंगी, ठाकुर जी को नहीं जिताऊंगी। ये जैसे जैसे खेलने लगी, ठाकुर जी बार बार हार रहे थे, ठाकुर जी के पसीने छूट रहे थे, ठाकुर जी का चेहरा उदास हो रहा था। इससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि ठाकुर जी ऐसे कैसे हो सकते हैं, और अंतिम पड़ाव में इसने ठाकुर जी को जितवा दिया। ठाकुर जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और इसने उठकर कहने लगी, आज मैं जा रही हूँ। तो कहते हैं श्रीनाथ जी अजब कुमारी का बाह पकड़ ली और बोले कि मैं तुम्हारे प्रेम और भक्ति से प्रसन्न हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए। तो अजब कुमारी ने बोला कि सच में जो मांगोगी वो दोगे। तो ठाकुर जी ने बोले, तुझे मांगने में देर हो जाएगी, मुझे देने में कोई देर नहीं होगी। तो अजब कुमारी ने बोला, यदि सच में कुछ देना चाहते हो ना, हमेशा के लिए मेवाड़ आ जाओ ताकि मैं रोज़ दर्शन कर पाऊँ आपको। तो देखो, भगवान को कुछ नहीं चाहिए यार। मनुष्य से भगवान को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है भाव। वो भाव का भूखी है।